और चलिए आपको सीधे वापस से उसी खबर पे लिए चलते जहां पर राजधानी रांची में आज जमीन व्यवसायी के घर पर अपराधियों ने बमबारी की थी और इसका ये अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। बमबारी कर मोहन शर्मा से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और इस रंगदारी मांगने के पीछे आपको बताया कि कारोबारी को एक मैसेज भेजा गया था। कोबरा गैंग के नाम पर भी ये रंगदारी मांगी गई और रांची के पुंदाग गोपी इलाके की यह घटना बताई गई, जिसका एक पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान की ओर रुख करते हैं। इमरान, देखिए व्यवसाय वर्ग वापस से दहशत के माहौल में है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावा से तमाम खबरें देखी थी, वहां किस तरीके से व्यवसाय वर्ग में एक डर का माहौल है। ऐसे में साल का आज आखिरी दिन, लेकिन अब भी जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज वापस से ये बमबारी की गई, इसका फुटेज सामने आया। मोहन शर्मा से व्हाट्सएप के जरिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आपने ठीक कहा कि 31 दिसंबर को हर एक परिवार, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर एक तबके के लोग जो है वो खुशियां मनाने के लिए पार्टी करने की सोचते हैं। लेकिन मोहन शर्मा का घर के जो लोग हैं वो दहशत में है, परेशान है। वजह बनी कोबरा गैंग के नाम से जो 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। ना सिर्फ रंगदारी मांगी गई बल्कि बमबारी करके घर को में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। हम इस घर पे पहुंचे हैं जहां पर बमबारी की गई थी। हम वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो अपराधी थे उसने ना सिर्फ बम का इस्तेमाल किया बल्कि डराने के लिए जो है वो बम जो फेंके गए थे उनके निशान जो है वो दीवार पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। दीवार में जो टाइल्स हैं, जो कीमती टाइल्स थे, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मतलब साफ था कि संकेत जो देने की कोशिश की जा रही थी कि जिस तरह से यह शक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस के कुछ अधिकारी कह रहे थे कि पटाखा फोड़े गए हैं, सुतली बम फोड़ा गया, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा जो दाग है और इसमें जो बारूद की जो सुगंध है वो अब तक दिखाई दे रही है। मतलब साफ है जो अपराधी थे उनकी जो मंशा है ना सिर्फ रंगदारी मांगने की थी बल्कि परिवार के लोगों को डराने के भी थी। ऐसे में जब बमबारी की जितनी तेज आवाज जब सुनाई दी उस वक्त घर पे मौजूद कई गेस्ट थे, कई लोग थे, वो डर गए हैं। आवाज सुने थे आप लोग, क्या कुछ हुआ था? जी, आवाज हुआ था। कैसा आवाज था? बहुत ब्लास्ट किया था। ऐसा आवाज की मतलब कि सब व्याकुल हो गए घर के। सब भाग गए, दौड़ के निकले, सब बाहर आ गए। कॉलोनी में पूरा आवाज गूंजा है। कितने बजे की घटना थी ये? 5:53। क्या कर रहे थे आप लोग? आप इस घर में काम करते हो? हाँ, काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? उस वक्त झाड़ू मार रहे थे, काम कर रहे थे उसी वक्त ये आवाज। कितने बजे की घटना हुई है? 5:53। 5:53 में। देखिए 5:53 में आप बताइएगा, जब आवाज सुनाई दी तो उसके बाद घर का माहौल कैसा हो गया? आप लोग जो कि यहाँ काम करते हैं, माहौल का जैसे यहाँ आवाज किया ना, पूरा धुआं उठ गया था। पूरा धुआं उठ गया। हम लोग बाहर निकले, गेट खोले, देखे कि एक आदमी नहीं था। उसके बाद कोई आदमी, धुआं एकदम पूरा फैल गया था यहाँ। देखिए बिल्कुल पूरा धुआं फैल गया था। जो अपराधी थे वो इस रास्ते से पहुंचे और घर के अंदर में जो है वो बम फेंका गया। घर में बम फेंकते ही जो अफरा तफरी का माहौल था, चूंकि घर पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो दहशत में आ गए कि आखिर इतनी आवाज जो है वो किस चीज की हुई है, बाहर में कुछ हुआ है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि किस तरह से अपराधियों ने अपने मंसूबे को अंजाम दिया, इसके बाद फौरन इसकी सूचना पुंदाग गोपी पुलिस को दी गई। पुंदाग गोपी की पुलिस पहुंची और पूरे मामले के तफ्तीश में जुट गए। लेकिन इन अपराधियों के मंसूबों को जो नाकाम करने के लिए रांची पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वह परिवार जो आज दहशत में है, जिनके घर पर बमबारी की गई है, इनके अलावा राजधानी रांची के अन्य 4 व्यवसायियों के यहाँ भी जो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने का और कॉल करने का काम जो है इस कोबरा गैंग के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में इन अपराधियों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। फिलहाल रांची पुलिस ने ये कोबरा गैंग के पीछे किन लोगों का हाथ है और पुलिस प्रशासन इन तक कैसे पहुंचती है, कैसे इन पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से इन तमाम व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस खंगालने में जुटी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से मोहन शर्मा के इस आवास पर इन अपराधियों ने बमबारी की है। और अब ये पूरा मामला सामने आया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये तफ्तीश की जा रही है, हालांकि इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी जांच भी जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।